नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, दिव्य विभूति आयुर्वेद, गोविंद नगर, कानपुर। जैसा कि हमारे क्लिनिक में अक्सर ऐसे पेशेंट आते रहते हैं जिनको प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। उसके लेकिन कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लेकिन हमको यही नहीं पता होती कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके कॉजेस क्या हैं, किस वजह से हमारी बीमारी है। और हम जानकारी के अभाव के वश हम कुछ भी, जो भी हमको कहीं से भी ज्ञान मिला, हमने उसका उपयोग करना चालू कर दिया। अपनी तरफ से हमने होम रेमेडीज़ बनाई, उसका उपयोग करना चालू कर दिया, या हमने मेडिकल स्टोर्स के सहारा लेते हुए वहाँ से मेडिसिन लेना चालू कर दिया। और हम अपनी एक माइनर सी बीमारी, जो कि बीमारी तो प्रॉब्लम्स तो है ही है, लेकिन उसको जो आसानी से सॉल्व हो सकता था, उसको हमने मेजर बना दिया। मेजर बनाने में आपने जो मेडिसिन यूज़ करी, जो अपनी बॉडी के साथ में आपने खिलवाड़ किया, जो उल्टे-सीधे दवा आपने नुस्खे बनाकर यूज़ करना चालू किया, उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ना चालू हो गई। अब पहले बात करते हैं कि शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर एजुकेशन होता क्या है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होता है, उनका पेनिस जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और सेंसेशन की वजह से उनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। जब वो टीनेजर में होते हैं या जैसे ही हम लोग मैच्योर होना चालू करते हैं और हम मास्टरबेट जब करते हैं, कुछ लोग होता है कि पूरी तरह से कैप को ओपन करके मास्टरबेट करते हैं, तो वहाँ पर सेंसेशन कम रहता है। और कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिन्होंने मास्टरबेशन तो किया है, लेकिन पूरी तरह से कैप को ओपन नहीं किया। कैप जब बंद होगा तो वहाँ पर वाइट जमने लगता है अंदर कैप के पास, और जब उसको हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपका पेनिस होगा, सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो जैसे ही आप फीमेल पार्टनर के पास जाएंगे, टच करेंगे, या फीमेल पार्टनर के रिलेशन के साथ जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जैसे ही आप इंटरकोर्स करने जाते हैं, बस इंटर करते ही आपकी बॉडी में सेंसेशन इतनी तेज़ी से होगा कि आप तुरंत सीमेन डिस्चार्ज कर देते हैं, और आप भी नहीं संतुष्ट हो पाते हैं और आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। अगर उस पे हमने शुरुआती दौर में ध्यान नहीं दिया तो ये आफ्टर मैरिज बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर देती है। और कई लोगों के साथ तो यहाँ तक हुआ कि आगे चल के डाइवोर्स तक का नौबत आ गई। तो उससे बचने के लिए आपको कहीं पर भी किसी भी योग चिकित्सक से मिलकर अपना उपचार लेना चाहिए। साथ में जो आपका सेंसेशन पार्ट है उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए आपको सबसे अच्छा होता है, जो पेनिस में सेंसेशन आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए आपको ऑयल मसाज करना चाहिए, आपको वहाँ की सफाई रखना चाहिए। पेनिस का कैप रोज़ाना खोलिए, वहाँ पर सफाई करिए, सफाई करने के बाद आप उसमें ऑयलिंग करिए। सबसे अच्छा और आसान होता है कि कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जाए, वो ज़्यादा बेटर होता है। आप जब कोकोनट ऑयल को लगाते हैं तो वहाँ पर रोज़ाना कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो सेंसेशन में थोड़ी सी कमी आने लगी। उसके साथ में आप उसमें मसाज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पेनिस का सेंसेशन है वो भी ख़त्म होता है, और पेनिस के जो वेन्स हैं उसमें भी मजबूती आती है। कुछ लोगों को डाउट्स बना रहता है कि जब हम ऑयलिंग करेंगे, मसाज करेंगे पेनिस में, तो डिस्चार्ज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं। जब आपका पेनिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो जैसे ही आप बॉडी टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, वहाँ मसाज चालू करते हैं, वैसे डिस्चार्ज होने के चांसेस बढ़े हुए रहते हैं। लेकिन वहाँ पर आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल करते हुए, जैसे भी आपको लगता है कि नहीं हमें डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। जब आप रुकते हैं फिर उसके बाद मसाज चालू करते हैं। आप आगे से पीछे की तरफ जाना होता है, ना कि पीछे से आगे की तरफ। अगर आप पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो डिस्चार्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब आप आगे से पीछे की तरफ जाते हैं तो डिस्चार्ज होने के चांसेस कम रहता है। तो इस तरह से अपने पेनिस को आप सेंसिटिव पार्ट को ठीक कर सकते हैं। साथ में दूसरे सिम्टम्स ऐसे भी आते हैं, जब हमारा सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम रहती है,
कभी ब्लड का फ्लो इतनी तेजी से होता है कि वहाँ पर इरेक्शन भी डिप करने लगता है। वो प्रॉब्लम्स अगर आने लगी है तो यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, उसको आपको तुरंत ट्रीट करवाना आवश्यक है। ऐसी अगर सिचुएशन आ रही कि पेनिस में इरेक्शन आया, इरेक्शन तो आपको तुरंत आ जाता है, विद इन सेकेंड 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तब होता है जब आपके पेनिस में इरेक्शन आ चुका होता है। अगर आपके पेनिस में इरेक्शन आ चुका है, उसके बाद आप जैसे ही इंटरकोर्स करने लगते हैं या इंटरकोर्स करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद आपकी पेनिस का इरेक्शन धीरे धीरे डिप करने लगता है। अगर आप इस स्थिति में आ गए तो आप यानी कि प्रीमेच्योर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों से ग्रसित हो गए, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंसी की कैटेगरी में आता है। तो उसका उपचार किसी भी चिकित्सक से अवश्य लें, आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी होम रेमेडीज से बचें। धन्यवाद।